हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे एईडीओ में जो लैंग्वेज पूछने वाला है उससे रिलेटेड सेट चल रहा है। तो अभी हम इंग्लिश का सेट चला रहे हैं। इससे पहले 5 सेट हो चुका है, सॉरी 4 सेट हुआ है और आज हम 5वां सेट करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लिश में और हिंदी में पास होना जरूरी है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप इंग्लिश हिंदी में पास नहीं होते हैं तो आपका मेन कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। अतः हम इस चैनल पे अभी तक 4 सेट लेकर के आ गए हैं और ये 5वां सेट है। इसके बाद छठा सातवां लगभग 15 या 20 सेट चलाया जाएगा एग्जाम तक। आप लगातार देखिए और उम्मीद है कि आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला है, अगर हमारे वीडियोस को आप रेगुलर देखते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन वाले जो सेंटेंस है, इसमें अगर कोई गलती है तो आपको पहचानना है। अगर गलती नहीं है तो आपको नो इधर बताना है या फिर नो सब्स्टिट्यूशन बताना है। लेकिन इसमें वैसा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो हम ई के साथ जाते हैं अगर गलती नहीं मिलता है तो। लेकिन अभी हमको देखना है इसमें क्या गलती है। द बुक्स पेज सीम टू हैव बीन टॉर्न बाय समवन। इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब का जो पन्ना है, ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने फाड़ दिया है। मतलब टॉर्न मतलब फाड़ देना पन्ने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बुक्स पेज है, ये किसी एक पेज की बात हो रही है। तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पेज में एस नहीं लगाया है, मतलब ये पेज क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। और जब तक हम सिम में एस नहीं लगाएंगे तो वो तो प्लूरल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो वर्ब होता है उसमें एस लगा करके हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। अगर एस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है। अतः यहाँ पे हमको एस लगाने की जरूरत है। एस क्यों लगाए, क्योंकि इसको हमको क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। एक पेज की बात हो रही है, दैट इज वन पेज, मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में एस लगाना होता है। इस लिहाज से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ये क्यों सही होगा, क्योंकि इसी में गलती है और गलती पहचानने के लिए बोल रहा था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence. कह रहा है कि यहाँ पे एक गैप है, आपको इस गैप को भरना है इन ऑप्शन के मदद से और सही सेंटेंस बनाना है। देखिए, द रिसेंट लॉ सूट पुट द फॉर्म इन अ टाइट स्पॉट। देखिए, ये लॉ सूट क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारा, हैज। द रिसेंट लॉ सूट यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आसान था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वाज सॉरी इट वाज आई डैश सॉ राजेश इन द प्ले ग्राउंड। कह रहा है कि ये मैं ही हूं जिसने राजेश को प्ले ग्राउंड में देखा है। ठीक है, स्कूल से पहले, बिफोर स्कूल मतलब स्कूल से पहले। खैर इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो देखना है। देखिए यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्टिव केस को लेंगे। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। हुज रहेगा तो ये पोसेशन को बताता है। किसको बताता है, पोसेशन। तो पोसेशन को नहीं बता रहा है, यहाँ सब्जेक्ट की तरह हमको यूज करना है आई को। तो हम हु को लेंगे क्योंकि हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अतः यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सी। इट वॉज आई हु सॉ राजेश इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बार बार बता रहे हैं, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, सेम वर्ड। ठीक है, जिसका मीनिंग सेम हो। हम ड्रम का मतलब होता है उबाऊ, उबाऊ नहीं, जिसको हम बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड होना नहीं, बोर्ड हो जाना।
तो इससे तो इस वर्ड का क्या खोजना है, सिनोनिम खोजना है, हमें पर्यायवाची खोजना है। तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, बोर्डम। बोर्डम, बोर्डम मतलब क्या होता है, जो ऐसा काम जिस काम को करने में अच्छा नहीं लगे, मजा नहीं है, मतलब बोर फील हो, तो उसको बोर्डम बोलते हैं। इसको भी हम उबाऊ बोल सकते हैं, हिंदी में उबाऊ। अगर कोई काम है उसको करने में किसी को मन नहीं लगता है तो वो काम उबाऊ हो जाता है, तो हमड्रम का सिनोनिम उबाऊ हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सिंक्रोनिक मतलब होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, अगर साथ साथ कोई काम हो रहा है तो उसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं, ठीक है। और म्यूजिकल मतलब तो पता ही आपको, संगीत से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेनियन। ये क्या था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर भी सिनोनिम ही पूछ रहा है हमारा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। क्वांटिटियन, क्वांटिटियन मतलब होता है साधारण। क्या होता है, साधारण, ठीक है। साधारण के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब भी क्या होता है, साधारण। ये सब वर्ड आपको याद करना होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और क्वांटिटियन मतलब भी साधारण होता है। इनसियोर मतलब क्या, सॉरी ये अनसियोर है। अनसियोर मतलब क्या होता है, जो सुरक्षित ना हो, वो अनसियोर कहलाता है। और रिप्रीमांड मतलब कहलाता है किसी को डांटना, ये होता है डांटना। इंग्लिश में हम इसको स्कोल्ड कहते हैं। स्कोल्ड मीन्स डांटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence। वही सवाल है, इसमें fill in the blanks में आपको भरना है। आनंद कुमार इज डैश यूनिक टीचर। देखिए ये यूनिक बार बार आ रहा है क्वेश्चन में, लगभग चार, हमने अभी तक 4 सेट किया, उसमें 2-3 सेट में ये यूनिक आया है। जब कभी भी यू आए तो इसका साउंड हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, यू यू। तो यू जो साउंड आता है उसमें एन नहीं लगाते हम लोग, ए लगाते हैं। एन कहाँ लगाते हैं, जब साउंड आए अ आ ई। अगर इसमें से कोई साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन यू आ रहा है, यू यू, तो आ लगाएंगे। तो यहाँ पे यू साउंड है इसका, तो हम एन नहीं लगाएंगे। भले ही ये वॉवेल है लेकिन एन नहीं चलेगा। ए और एन टोटली किसी पे डिपेंड करता है, साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि अल्फाबेट पे। तो यहाँ पे हमारा अ हो जाएगा। आनंद कुमार इज अ यूनिक टीचर, ठीक है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement। कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको सही करना है। अगर गलत है तो, अगर गलत नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें गलती है कि नहीं। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास मनी होता, आई परचेज दिस हाउस, नहीं, आई परचेज नहीं होगा, आई विल परचेज होगा। आई यहाँ पे विल लग जाएगा, आई विल परचेज दिस हाउस। मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस घर को खरीद लेता, यहाँ पे विल लगाएंगे। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें 2 पार्ट होता है और दोनों पार्ट को एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं। और वो स्ट्रक्चर यह है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ ये पहला सेंटेंस हो जाएगा इधर वाला, और इधर वाला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, और इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये सेंटेंस जाएगा कि अगर मेरे पास कुछ होता तो कुछ करता। वैसा ही है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं घर को खरीद लेता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, उल्टा शब्द ढूंढना है इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का उल्टा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। अगर ऐसे ऐसे कोई लाइन है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर कोई लाइन ऐसे ऐसे है
तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, और वर्टिकल को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का उल्टा हो जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल जो कि ये है, इसको परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर और वर्टिकल दोनों सेम होता है, ठीक है। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब पता है, आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा वैसा से रिलेटेड। और पैरेलल तो पता ही आपको, पैरेलल मतलब अगर दो चार लाइन एक साथ विदाउट डिस्टेंस कम किए हुए एक साथ चलते हैं तो पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी करके ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा आंसर, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, एंटोनिम पूछ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning in the given words. ये भी क्या है, एंटोनिम है, उल्टा पूछ रहा है तो एंटोनिम हो जाएगा। ये क्या है, टेम्पेटियस, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है परेशान, परेशान या परेशानी, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काम। काम मतलब क्या होता है, शांत, शांत होता है काम मतलब शांत। स्ट्रेस मतलब तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। शी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जब कभी भी मैरिड आता है तो मैरिड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। ये याद कर लेना है, मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा, हमेशा ये टू आएगा, इसको रट लेना है, ठीक है। इसमें कुछ नियम कानून नहीं है, मैरिड के साथ हमेशा टू आएगा। तो यहाँ पे विथ होना ही नहीं चाहिए, विथ गलत है, हमको टू के साथ आना होगा। तो नो सब्सटीट्यूशन गलत हो जाएगा, और डॉक्टर ये भी गलत है, इसमें गलती नहीं था। गलती कहाँ था, तो यहाँ पे गलती था, मतलब इसमें कह रहा है सही चुनने के लिए, तो ये सही है, ठीक है। विथ की जगह पे टू लगा दिया, ठीक है, टू सही हो जाएगा। मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, क्योंकि फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है कभी, उसी को बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे वर्ड के लिए एक वर्ड बताना होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए सर्टेन टू हैपन, देखिए हैपन, ये हैपन मतलब क्या होता है, हैपन मतलब होता है होना, कोई चीज होना, इसको हैपन बोलते हैं। सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित मतलब कोई चीज ऐसा है जो निश्चित ही होने वाला है, मतलब कोई घटना निश्चित ही घटने वाली है, उसको बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, एक वर्ड में क्या है उसका सेम मीनिंग, तो इनएविटेबल, इसका मतलब क्या होता है, होना, निश्चित है कि वो काम होगा, ठीक है। कन्वर्टिबल मतलब होता है चेंज करना, टू चेंज, टू चेंज समथिंग, ठीक है, कन्वर्टिबल। और इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट, या फिर नेसेसरी भी बोल सकते हैं, इसको अनिवार्य बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द, हिंदी में बोलते हैं ऐसे, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये है हमारा गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या है, डिसलाइक और प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर कोई व्यक्ति है और वो दूसरे देश के व्यक्ति से नफरत करता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड उपयुक्त होता है, तो उसके लिए होता है हमारा जेनोफोबिया, ठीक है। किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति से नफरत करना जेनोफोबिया कहलाता है। और इसी का उल्टा, अगर आप किसी दूसरे देश के व्यक्ति से नफरत नहीं करके उनसे लगाव रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, तो वो हो जाता है जेनोफाइल, ठीक है। और एम्बीवैलेंट में क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुश और दुख दोनों काम एक ही बार में करता है, तो उसके लिए क्या लगाता है, एम्बीवैलेंट, बी हैप्पी एंड सैड, सैड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में वो खुश भी है और वो नाराज भी है, वो दुख भी है, उसके पास हंसी भी है और वो एक तरह से उदास भी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है
A painting competition was held in the colony and Kavya was dance winner in the age group of 3 to 5। एक काव्या लड़की है, वो कंपटीशन में भाग ली है जो कॉलोनी में हुआ था और वो जीती है, कोई अवार्ड उसको मिला है, मतलब वो विन किया है, ठीक है, कंपटीशन में। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पब्लिसाइज लगाएंगे, सपोज लगाएंगे या डिक्लेयर लगाएंगे। देखिए इसको विनर क्या किया, विनर के रूप में इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे ना। अगर कोई हारता है या जीतता है तो उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये विनर है या ये लूजर है। तो ये सपोज नहीं होगा, पब्लिसाइज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। अ पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वाज डिक्लेयर्ड विनर, मतलब उसको विनर घोषित किया गया। डिक्लेयर मतलब क्या हो जाएगा, घोषित करना, घोषित करना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ एरर है, आपको पहचानना है कि वो एरर कहाँ है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। कह रहा है कि सभी व्यक्ति को अपने माता पिता, टीचर्स और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोज नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, देयर चलेगा, ठीक है, देयर। तो इस पार्ट में गलती है, दोज पेरेंट्स नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। कहाँ पे गलती है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलती है, रिस्पेक्ट दोज नहीं, देयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Select the option that will improve the underlying part of the given sentence। कह रहा है कि इसमें से उस ऑप्शन को चुनिए जो अंडरलाइन पार्ट को सही करता है, मतलब कि गलत लिखा हुआ है तो इसको सही कैसे करना है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। रॉबिन हैज लेस मार्बल्स देन जियोर्ज। जियोर्ज कोई व्यक्ति है, यहाँ पे रॉबिन कोई व्यक्ति है। कह रहा है कि रॉबिन के पास जियोर्ज से कम है मार्बल, क्या है, कम है। तो जब कभी भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री में चीजों को लगाते हैं। तो लेस कंपेयर करने के लिए नहीं होता है, कंपेयर करने के लिए क्या होता है, फ्यू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्यू नहीं चलेगा, यहाँ पे फ्यूअर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस रॉबिन को एक व्यक्ति से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए फ्यूअर होगा, ठीक है। अगर इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता तो हम सिर्फ फ्यू लगाते हैं, लेकिन कंपेयर के केस में फ्यू नहीं, फ्यूअर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। रॉबिन हैज फ्यूअर मार्बल्स देन जियोर्ज। फ्यूअर क्यों लगा है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री में है, इससे कंपेयर करके बता रहा है। अगर इसको कंपेयर नहीं करना होता तो सिर्फ हम फ्यू मार्बल्स लगाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। लेकिन यहाँ पे ए नहीं, बी सही, सी सही होगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर वाली बात है, फ्यूअर मार्बल्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word। कह रहा है कि इस सेंटेंस में एक जो fill in the blanks है इसको भरना है इन ऑप्शन के सहारे। Select the correct alternatives। कह रहा है कि सही ऑप्शन को आप चुनिए out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आप ढूंढिए सही को और वहां पे लगाइए। देखिए, अनीता वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। देखिए ये म्यूजिंग क्या होता है, म्यूजिंग बना है म्यूज से, म्यूज, म्यूज के साथ हमेशा ऑन लगता है। म्यूज ऑन का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना। थिंक अबाउट पास्ट। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उसको हम एक फ्रेजल वर्ब जो म्यूज ऑन होता है उससे बताते हैं। ये क्या है, म्यूज ऑन। इसी म्यूज से बना है म्यूजिंग, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेके गया है। तो म्यूजिंग के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अनीता वाज म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, वाज है इसलिए थी होगा, और ये आईएनजी है इसलिए कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। तो
तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। कह रहा है कि इसके जगह पे क्या सही हो सकता है, ये गलत है इसका मतलब, ठीक है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट, वही कि अगर यहाँ पे इसको बदलने की जरूरत नहीं है तो सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तो हम नो इम्प्रूवमेंट को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखने से हमको लग रहा है कि ये गलत है। कैसे लग रहा है? वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, अनलेस इट विल बी टू लेट, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ये और यहाँ लगेगा, और का मतलब क्या होता है? अथवा, अथवा कह रहा है कि हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए, अथवा हम क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। अगर हम अपने काम को स्टार्ट नहीं करते हैं अभी, ये नाउ लिखा है ना, मतलब अभी तुरंत नहीं करते हैं तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। टू मतलब ज्यादा होता है, ये डबल ओ वाला टू जो है वो ज्यादा होता है। टू लेट मतलब बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। अगर हम लोग अपनी काम तुरंत स्टार्ट नहीं करते हैं तो यहाँ अनलेस नहीं चलेगा, यहाँ पे और चलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वही है कि आप जो इसमें सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है उसको इस ब्लैंक में फिल करेंगे। तो डैश दे आर ट्विंस, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ। देखिए इसी जुड़वे की बात हो रही है, ट्विंस मतलब जुड़वा, तो इसके लिए ऑल्दो लगाएंगे, डिस्पाइट लगाएंगे या वेयरएज लगाएंगे। कह रहा है कि वो जुड़वा है फिर भी उन दोनों के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर है। वर्ल्ड्स अपार्ट, बहुत ज्यादा अंतर है किस चीज में? एटीट्यूड में। तो इसके लिए हम ऑल्दो, वेयरएज या डिस्पाइट, तो इसके लिए हम ऑल्दो लगाएंगे। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो मतलब क्या होता है? हालांकि। हालांकि वे जुड़वे हैं फिर भी उन दोनों के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल्दो। ऑल्दो ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है इसमें से जो गलत लिखा हुआ है, जिसका स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्ट है, उसको पहचानना है। ये हमारा जाइंट, जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक ना, बहुत बड़ा। अगर कोई चीज बहुत बड़ा है तो उसको जाइंट बोलते हैं। एक जाइंट एलिफेंट भी होता है, ठीक है, जो अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है, बहुत बड़ा हाथी होता है, उसको जाइंट एलिफेंट बोलते हैं। हालांकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। और ये है हमारा गिरडल। गिरडल मतलब होता है बेल्ट जैसा कुछ होता है, उसको हम गिरडल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जिंजर। जिंजर मतलब आदि होता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, और चूंकि इसमें गलत पहचानने के लिए बोला था कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचानिए, तो ये जिंजर का स्पेलिंग सही नहीं है। इसका सही क्या हो जाएगा? जिंजर, GER, दिस इज द राइट स्पेलिंग फॉर जिंजर। जिंजर मतलब क्या होता है? आदि, वही जो सब्जी बनता है आदि लहसुन, तो ये आदि हो गया जिंजर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का हमारा काम अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो। इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश का लगातार सेट लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।